वैशाली और मयंक की शादी को 5 साल बीत चुके थे, पर अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। हर तरह का इलाज कराकर उन दोनों ने देख लिया था और अब हार मान चुके थे और उन्हें यकीन हो चुका था कि उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा हुआ है। इसलिए वैशाली और मयंक ने बच्चा गोद लेने की सोची। वैशाली और मयंक ने एक अनाथ आश्रम से एक 5 साल के बच्चे को गोद ले लिया और उसे बहुत लाड प्यार से पालने लगे। अब उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई थी। बच्चे के नाम पर बच्चे का नाम उन्होंने धैर्य रखा। बहुत ही शांत स्वभाव का, पढ़ने लिखने में अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बच्चा था धैर्य। अब वैशाली और मयंक भी संतुष्ट थे कि उनकी जिंदगी में जो एक कमी थी वह धैर्य के आने से पूरी हो चुकी है और धैर्य भी धीरे धीरे वैशाली और मयंक के साथ बहुत घुल मिल गया था और उनका एक अच्छा परिवार बन गया था। वैशाली और मयंक धैर्य पर अपनी जान छिड़कते थे और धैर्य भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। धैर्य अब 16 वर्ष का हो चुका था और वैशाली और मयंक की शादी को भी 16 वर्ष गुजर चुके थे। धैर्य 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पढ़ने में तो धैर्य शुरू से ही होशियार था और उसका सपना था कि वह साइंटिस्ट बनेगा। वैशाली और मयंक भी उसका हर सपना पूरा करने को तैयार थे। इसी बीच शादी के इतने वर्षों के बाद वैशाली को महसूस हुआ कि वह गर्भवती है और जांच करवाने पर पता चला कि वह सचमुच गर्भवती है। वैशाली और मयंक को यकीन नहीं हो रहा था कि शादी के 16 साल के बाद वह गर्भवती कैसे हो गई। लेकिन शादी के इतने सालों के बाद उसे इतनी बड़ी खुशी मिली थी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और धैर्य के 12वीं करते करते वैशाली ने एक बेटे को जन्म दिया। धैर्य भी बहुत खुश था कि अब उसका छोटा भाई उसके जीवन में आ चुका है। धैर्य को अब तक नहीं पता था कि वह वैशाली और मयंक की गोद ली हुई संतान है। धैर्य अब अपने साइंटिस्ट बनने की तैयारी के लिए कोचिंग करने दूसरे शहर चला गया। वैशाली और मयंक भी अपने बेटे में रम गए क्योंकि यह उनका अपना खून था। उन्होंने बेटे का नाम आयुष रखा। आयुष वैशाली और मयंक की जान होता जा रहा था और अब धैर्य से वैशाली और मयंक का ध्यान कम होता जा रहा था। धैर्य छुट्टियों में घर आता पर वैशाली उससे दूर दूर ही रहती। वह आयुष के साथ हर वक्त बिजी रहती। धैर्य को भी लगता कि आयुष इतना छोटा है, कितने सालों के बाद उसके छोटे भाई का जन्म हुआ है तो उसे माँ बाप की ज़्यादा ज़रूरत है। पर वैशाली और मयंक अब धैर्य को इग्नोर करने लगे थे क्योंकि अब उनकी अपनी संतान आ चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सालों से धैर्य को उन्होंने अपनी संतान बनाकर ही पाला है और धैर्य के लिए तो वही उसके माता पिता हैं। धैर्य को कभी कभी महसूस होता था कि वैशाली और मयंक उससे दूर होते जा रहे हैं, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब तो छुट्टियों में भी वैशाली और मयंक धैर्य को घर आने के लिए नहीं बोलते थे। वह खुद ही अगर घर आ जाता था वहाँ पर भी वह लोग उससे ज़्यादा लगाव नहीं दिखाते थे तो वह छुट्टियां खत्म होने से पहले ही चला जाता था। एक दिन बातों बातों में वैशाली और मयंक ने उसे बता दिया था कि वह उनकी संतान नहीं है बल्कि उसे उन लोगों ने गोद लिया था। तब वह 5 साल की उम्र का था। धैर्य को अब समझ में आने लगा था कि वैशाली और मयंक उससे इतनी दूरियां क्यों बनाने लगे हैं। पर वह क्या कहता। यह सच्चाई थी कि आयुष उनका अपना बेटा था और धैर्य गोद लिया हुआ बेटा, और स्वाभाविक है अपने बेटे से माता पिता को ज़्यादा लगाव होना ही था। खैर, धैर्य का चयन इंजीनियरिंग में हो चुका था और उसने अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, जहाँ से पढ़ाई करने के बाद उसे पूरा यकीन था कि उसे साइंटिस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब धैर्य बहुत ही कम वैशाली और मयंक के पास आता था और वैशाली और मयंक भी बस फॉर्मेलिटी निभा रहे थे माँ बाप होने की। धैर्य की फीस वक्त पर भर देते थे, उसके बाकी के खर्च वक्त पर दे देते थे, उसके अकाउंट में पैसे डाल देते थे। उससे ज़्यादा वह धैर्य से कोई लगाव नहीं दिखाते थे। धैर्य भी अब वैशाली और मयंक से कटा कटा सा रहने लगा था क्योंकि वैशाली और मयंक आयुष में पूरी तरह से रम चुके थे। धैर्य की नौकरी साइंटिस्ट के रूप में लग चुकी थी और उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब घर में बहुत ही कम आना जाना होता था। अब तो वैशाली और मयंक धैर्य को और भी अधिक इग्नोर करने लगे थे क्योंकि धैर्य अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और उसे खर्च की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। धैर्य अगर खुद ही कभी घर आ जाता था तो भी वैशाली और मयंक कोई खास उत्साह नहीं दिखाते थे। धैर्य के आने पर धैर्य को समझ में आ गया था कि अब वैशाली और मयंक उसे अपने बेटे की तरह प्यार नहीं करते, बस एक फ़र्ज निभा रहे हैं। इसलिए धैर्य ने अब घर आना बिल्कुल भी बंद कर दिया था और वह अपने आप में ही सीमित हो गया था। लेकिन वैशाली और मयंक को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर, इधर आयुष 10 साल का हो चुका था। आयुष कुछ ज़्यादा ही उदंड बच्चा था। समय बीत रहा था और आयुष की बदमाशियाँ बढ़ती जा रही थी। ऊपर से शादी के इतने वर्षों के बाद वह पैदा हुआ था तो मयंक और वैशाली उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार देते थे और कड़ाई बहुत ही कम करते थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा शैतान हो चुका था और कोई भी बदमाशी करने से डरता नहीं था। अब तो वैशाली और मयंक लगभग धैर्य को भूल ही चुके थे और उनके लिए उनका एकमात्र बेटा आयुष था जो कि अब 10 वर्ष का हो चुका था। धैर्य भी अब 26 वर्ष का हो चुका था, लेकिन वह दोबारा अनाथ हो चुका था क्योंकि वैशाली और मयंक को उससे कोई मतलब नहीं था। धैर्य अब वैशाली और मयंक से कोई उम्मीद लगाता भी नहीं था। एक दिन आयुष अपनी शैतानियों में लगा हुआ था कि एकाएक छत से खेलते खेलते उछल कूद में वह नीचे गिर गया। उस वक्त वैशाली और मयंक भी आयुष के साथ छत पर ही थे और उनकी आंखों के सामने आयुष नीचे गिर गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया। वैशाली और मयंक दौड़कर नीचे गए, लेकिन आयुष बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। जल्दी से आयुष को अस्पताल लेकर गए, लेकिन आयुष की सांस उखड़ चुकी थी।
आयुष अब इस दुनिया में नहीं था। वैशाली और मयंक तो मानो अपना सुध-बुध खो बैठे। इतने सालों के बाद ईश्वर ने उन्हें संतान का सुख दिया था और वह आज उनके हाथों से चला गया। आखिर ईश्वर ने उन्हें संतान का सुख दिया ही क्यों था, जब उसे वापस ही लेना था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह दोनों बिल्कुल बेहाल हो चुके थे। धैर्य को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। धैर्य को तो वह दोनों लगभग इतने सालों में भूल ही चुके थे, इसीलिए धैर्य को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आयुष को गुजरे 3 माह बीत चुके थे। वैशाली और मयंक धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे और एकाएक उन्हें धैर्य की याद आई और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि उन्होंने जिस बच्चे को 16 साल तक अपनी संतान बनाकर पाला, अपनी संतान होने पर उसे बिल्कुल पराया कर दिया, बिल्कुल भूल गए। कितनी बड़ी गलती की थी उन्होंने। अब उन दोनों के पास पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। शांति की तलाश में उन लोगों ने एक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ले ली और उनके आश्रम में शांति की तलाश में जाने लगे और उनके सत्संग सुनने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल पा रही थी और वह दोनों बहुत व्याकुल थे। एक दिन उनके गुरु ने उनसे वजह पूछी और उन्होंने अपना सारा दुखड़ा अपने गुरु को बताया। उनके गुरु ने बोला, या तो आप लोगों ने बहुत गलत किया, जो संतान पहले आपकी जिंदगी में आया, आपको माता पिता बनने का सुख दिया, अपनी संतान होने पर आप उस संतान को ही भूल गए, या तो आपने बहुत बड़ी गलती की। और मयंक और वैशाली ने बोला, अब तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती धैर्य से बात करने की। हमने तो उससे काफी वक्त से बात भी नहीं की है, उसे तो आयुष के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमने लगभग सारे रिश्ते धैर्य से खत्म कर दिए हैं। वैशाली और मयंक के गुरु ने कहा, आप धैर्य को बुलाए, अब वही आपकी संतान है। जो गलती हो गई वह हो गई, अब उस गलती को सुधारने का वक्त है। तो वैशाली ने कांपते हाथों से धैर्य का नंबर डायल किया। इतने दिनों के बाद मम्मी का अपने नंबर पर फोन देखकर धैर्य को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फोन उठाया। हेलो माँ, आज मेरी याद कैसे आ गई? वैशाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह धैर्य से क्या बोले, क्योंकि 2-3 साल हो चुके थे। वैशाली और मयंक ने धैर्य से कोई बात नहीं की थी, लगभग धैर्य को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। वैशाली ने रोते रोते आयुष के बारे में धैर्य को बताया। सुनकर धैर्य अंदर तक कांप गया और बोला, आप यह कह रहे हो माँ, हमारा आयुष अब नहीं रहा और आप मुझे अब बता रही हैं? हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं अभी आता हूँ, मैं तुरंत आता हूँ, कहकर धैर्य ने फोन रख दिया। अगले दिन धैर्य वैशाली और मयंक के पास आ चुका था, साथ में एक लड़की भी थी। धैर्य को देखते ही वैशाली और मयंक ने उसे गले से लगा लिया और बोलने लगी, धैर्य, यह सब कुछ क्या हो गया? हमारा आयुष हमसे हमारी आंखों के सामने छिन गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। धैर्य भी माँ बाप के गले लगकर बहुत रोया और बहुत ही अफसोस किया कि आयुष के साथ ऐसा कैसे हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। वैशाली और मयंक ने बोला, किस मुंह से तुझे बताते? हमने कितना गलत किया था तुम्हारे साथ, शायद भगवान ने हमें इसकी ही सजा दी है। धैर्य ने कुछ नहीं बोला। धैर्य के साथ एक लड़की थी। धैर्य ने उसका परिचय कराते हुए मम्मी पापा से कहा, जब आप लोगों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो मैं आप लोगों से क्या उम्मीद करता? यह मेरे साथ ही काम करती है और मैंने इससे शादी कर ली है। वैशाली और मयंक ने बोला, ठीक ही किया बेटा, जब माँ बाप ही गलती करें तो उसके बच्चे क्या करेंगे? अगले दिन धैर्य को लेकर वैशाली और मयंक अपने गुरु के पास गए। गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने धैर्य के हाथ और मस्तक की रेखाएं देखी और वह समझ चुके थे। उन्होंने वैशाली और मयंक को अकेले में बताया, तुम्हारी किस्मत पर संतान का योग था ही नहीं, लेकिन धैर्य की किस्मत से तुम लोगों को संतान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि धैर्य को तुम लोगों ने संतान के रूप में अपनाया था। लेकिन जब तुम लोगों ने उसकी ही कद्र नहीं की और अपनी संतान के आने के बाद उसे बिल्कुल त्याग दिया, तो ईश्वर ने सोचा होगा कि जिसके भाग्य से तुम्हें संतान का सुख मिला है, जब उसी का तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं, तो तुम्हें संतान देने की क्या आवश्यकता है? तुम लोगों के कुकर्मों की वजह से ही आयुष तुम लोगों से छिन गया, या ईश्वर ने तुम लोगों के किए की सजा दी है। वैशाली और मयंक तो पहले से ही ऐसा सोच रहे थे, ऊपर से अब तो गुरुजी ने भी ऐसा ही बोल दिया। वैशाली और मयंक के पास सिवाय आंसुओं के कोई उत्तर नहीं था। उन लोगों ने बोला, हाँ गुरुजी, हमें पता है हमसे तो गलती हो चुकी है और हमारी इस गलती की सजा हमारे बेटे धैर्य और आयुष उन्होंने भुगती है। अब हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं। वैशाली और मयंक घर के अंदर आए। धैर्य भी अब तक अपनी पत्नी के साथ घर आ चुका था और अपना सामान पैक कर रहा था। वैशाली ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो? धैर्य ने कहा, हाँ मम्मी, मैं जा रहा हूँ, यहाँ रहकर भी क्या करूँगा, मेरी नौकरी तो वहीं पर है। वैशाली और मयंक ने कहा, अब हमारा अकेले दिल नहीं लगता, एक काम करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। मयंक ने कहा, मैं भी अपना ट्रांसफ़र उसी शहर में करवा लेता हूँ, साथ में रहेंगे तो मन लगा रहेगा। बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ चलिए। आपने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, मुझे पाला पोसा, मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी अच्छी जॉब करता हूँ और अपने सपनों को मैं पूरा कर पाया। मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की सेवा करूँगा, आप लोगों की हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे बेटा होने की उम्मीद मत कीजिएगा। मैं हर तरह से आप लोगों का ख्याल रखूँगा, लेकिन एक बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक एहसानमंद बनकर, जो अपने ऊपर आप लोगों द्वारा किए गए एहसानों का कर्ज उतार रहा है। क्योंकि बेटा तो आप लोगों ने मुझे आयुष के होने के बाद से कभी माना ही नहीं,
तो अब मेरा दिल भी नहीं करता आप लोगों को माता पिता मानने का, लेकिन आप लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर, और उसका कर्ज मैं जीवन भर भी उतारूं तो नहीं उतार पाऊंगा। इसलिए आप लोगों का पूरा ख्याल मैं जिंदगी भर रखूंगा, कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बेटा बनकर नहीं, सिर्फ एक कर्जदार बनकर। मयंक वैशाली के पास धैर्य की बातों का कोई जवाब नहीं था। धैर्य ने अपनी पत्नी से कहा, हमें जिंदगी भर मम्मी पापा का ख्याल रखना है, मैं और बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि मैं इनका कर्जदार हूँ, और तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें भी वह कर्ज चुकाना होगा। तुम्हारे कोई सास ससुर नहीं है, तुमने एक अनाथ से शादी की है, लेकिन तुम्हारे पति के ऊपर इन लोगों का बहुत बड़ा कर्ज है, और तुम्हें उस कर्ज को जीवन भर चुकाना है। धैर्य की पत्नी ने बोला, बिल्कुल, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। वैशाली और मयंक के पास धैर्य की बातों का कोई जवाब नहीं था, और वह चुपचाप अपना सामान पैक कर रहे थे धैर्य के साथ जाने के लिए।